नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, विश्वास एक छोटा सा शब्द है। विश्वास, शायद उसको पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगे और सोचो तो 1 मिनट लगता है और समझने का प्रयास करो तो दिन लग सकता है, पर साबित करने में जिंदगी बीत जाती है साथियों। इसलिए विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने तुला राशि का दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा, हाजिर हूं आपके सामने आपका राशिफल लेकर। मित्रों और साथियों, ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है और ये राशिफल आप सभी के लिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, ये राशिफल सभी लोगों के लिए है। तुला राशि का दिसंबर महीने का राशि का फलादेश की चर्चा करूं उससे पहले फलादेश जिन सूत्रों के आधार पर मैंने बनाया है उन ग्रह योगा योग की बात करता हूं। माह के आरंभ में तुला राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि 3रे भाव में संचरण कर रहा है। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि 4th भाव में प्रवेश करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र मकर राशि 4th भाव में वक्री होंगे और 30 दिसंबर को शुक्र वक्री अवस्था में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये राशि अधिपति शुक्र की स्थिति है। बुध सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि 2रे भाव में। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि 3रे भाव में संचरण करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि 12वें भाव में है और मंगल तुला राशि लगन भाव में संचरण कर, और 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि 2रे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। माह के प्रारंभ में बुध वृश्चिक राशि 2रे भाव में है।
10 दिसंबर को बुध धनु राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे और 29 दिसंबर को बुध मकर राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि पंचम भाव, शनि मकर राशि चतुर्थ भाव, राहु वृषभ राशि अष्टम भाव। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और भ्रमणकालीन ग्रहों का जो संबंध है वो बृहस्पति और मंगल से नवम पंचम है, राहु और शनि का नवम पंचम है, शुक्र और राहु का षडाष्टक है, मंगल और राहु का भी षडाष्टक है और सूर्य बुध केतु पर राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि है। तो यह है ग्रह योगायोग और इस ग्रह योगायोग के आधार पर तुला राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल मैंने लिखा है। मोटा मोटा यदि बात करूं, तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी और अपनों का साथ इस महीने नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में सफलता अवश्य दिलाएगा, परंतु आर्थिक मोर्चे पर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन यह परिस्थितियां भी आपकी ज्यादा देर नहीं रहेगी। माह के आरंभ में कामकाज, शिक्षा, नौकरी को लेकर कुछ अड़चने जरूर है, लेकिन इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, काम भी बनेगा और लाभ भी होगा। व्यक्तिगत जीवन में सुख और समृद्धि वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपभोग करने में सक्षम होंगे। पारिवारिक मसले, पारिवारिक समस्या, पैतृक मसले आपके पक्ष में रहेंगे। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि इस महीने दैनिक दिनचर्या ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह है मोटा मोटा तुला राशि वालों का दिसंबर महीने का जानकारी। अब मैं विस्तार से तुला राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह दिसंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि वो इस राष्ट्र की नींव है, धरोहर है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिसंबर का महीना? दिसंबर माह में तुला राशि वाले विद्यार्थी और युवाओं के लिए पंचम भाव में बृहस्पति का संचरण शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मसले में पारिवारिक सदस्यों की सलाह बड़ी लाभकारी रहेगी। दिसंबर के महीने में विद्यार्थी और युवाओं को संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ ही एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करे तो हर क्षेत्र में तुला राशि वालों के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगी। कारण क्या है जल्दबाजी नहीं करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव में कमी लाता है, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा और धैर्य और संयम रखा तो शिक्षा संबंधी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त जरूर होंगे। हाँ, पेट संबंधी परेशानी है। पंचम भाव का बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, आईआईटी और बीटेक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। इस महीने हर कंपटीशन में सफलता आपके साथ नजर आ रही, फिर भी जो मित्र मंडली है उससे सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। खान पान, रात्रि भ्रमण आपके लिए नुकसान दे सकता है, रात्रि भ्रमण से बचना चाहिए और खान पान की प्रति विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इन चीजों पर ध्यान दिया तो इस महीने पंचम भाव का बृहस्पति शिक्षा संबंधी सारे कोर्सेज को आप सहजता से कंप्लीट कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमन नारायण। तुला राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, पैसे टकों के हिसाब से दिसंबर का कैसे मना रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। दिसंबर माह के प्रारंभ में तुला राशि वालों के लिए धन भाव में स्वराशि मंगल का संचरण आर्थिक पक्ष को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, अनावश्यक उठापटक से पीछा छूटेगा, लाभ और आमदनी का पक्ष सुदृढ़ होगा। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होने से कारोबार के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में मनोनुकूल सुदृढ़ता के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। देनदारी और लेनदारी के मसलों में राहत महसूस करेंगे। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान से देखें तो तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना विशेष रूप से व्यवसाय, कामकाज और नौकरी की दृष्टि से अच्छा संकेत दे रहा है। इस महीने बुध और शुक्र की अनुकूल उपस्थिति व्यवसाय को संतुलित करने का अच्छा अवसर देगी और पूर्ण सहयोग प्रदान होगा आपको। आसपास से मनोनुकूल लाभदायक कारोबारी यात्राओं के हुए और यात्राओं से कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो धन लाभ के अच्छे अवसर का संकेत भी नजर आ रहा है। कारोबार, कामकाज, नौकरी के हिसाब से समय अनुकूल है। 8 दिसंबर से राशि अधिपति शुक्र चतुर्थ भाव में संचरण और सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देखना नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल उपलब्धियों का संकेत नजर आ रहा है। ये समय कारोबार, नौकरी के लिहाज से अनुकूल संदेश देने का संकेत दे रहा है। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा।
एक से अधिक आय के साधनों की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, शास्त्र और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी आप भोजन संबंधी होटल के लाइन पे है या फूड प्रोडक्ट का सेल परचेज करते हैं, पत्रकारिता है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, कोचिंग सेंटर है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, संचार के माध्यम से स्टेशनरी का कारोबार, खाद्य सामग्री संबंधी व्यवसाय, कपड़ों का व्यापार, इस क्षेत्र में आपका व्यवसाय है या इस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, धैर्य से काम किया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सोच समझकर विचार कर हर क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत आपने कर ली तो आपकी आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। आलस्य प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वैसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने से आजीविका के क्षेत्र का विस्तार होगा, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, छोटी मोटी यात्राएं लाभप्रद साबित होगी। लेखन, पत्रकारिता और खेल से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा और विशेष रूप से नया कार्य बिना बुजुर्गों की सलाह प्रारंभ नहीं करेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, उधार लेन देन से बचना बहुत जरूरी है। आर्थिक पक्ष में पैनी दृष्टि रखना भी बहुत जरूरी, न कर्ज दे न कर्ज ले, इस बात को गांठ बांध ले। दिसंबर के महीने में न मना रहे। प्रिय मित्रों और साथियों, ये मोटा मोटा मेरा आंकलन है दिसंबर महीने के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब जो एक रुझान नजर आता है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आपको अपनी जन्म कुंडली पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली क्या संकेत दे रही है। आपका लग्नेश कहां विराजमान है, लगन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, लगन कितनी डिग्री का है, लग्नेश कितनी डिग्री का है और वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है और किस ग्रह की अंतर्दशा है। इसके साथ साथ जो राशि अधिपति है वो लगन भाव में किस राशि में विराजमान है और किन ग्रहों से दशा कितनी डिग्री पर विराजमान है, आपका षडबल और आपका भाव बल, ये देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से जो मैं कह रहा हूं हो सकता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि ग्रह युगायोगों को देखा जाएगा तो अच्छा संकेत या जो भी राशिफल होगा वो सटीक होगा। तो गोचर के साथ साथ अपनी जन्मकालीन कुंडली का विवेचन भी बहुत जरूरी है, तब आपको और अच्छा फलादेश समझ में आएगा। ये आंकलन है अनुभव के आधार पर कि ऐसा हो सकता है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मैंने अपने विचार रखे, मैं कभी दावे नहीं करता, न विवाद करता, न तर्क करता। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि यदि आपको अच्छा लगता है मानिए, नहीं लगता तो छोड़िए, तनाव मत लीजिए। जीवन अनमोल हीरा है, इसको परेशानी में मत डालिए। मैं आपके सुख का कारण बनूं, दुख का नहीं, ये प्रयास मेरा हमेशा रहा है। तभी आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो दोनों नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों साथियों, बात करते हैं समाज और परिवार की। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर माह के प्रभाव प्रारंभ में राशि अधिपति शुक्र का चित्र बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर माह के प्रारंभ में राशि अधिपति शुक्र चतुर्थ भाव में संचरण एवं 5 दिसंबर से स्वराशि वृश्चिक में मंगल का संचरण सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय प्रसन्नता और खुशी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तीसरे भाव में सूर्य बुध की युति इस बात का संकेत दे रही कि छोटे भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा और उनकी वजह से पारिवारिक वातावरण बड़ा संतुलित रहेगा। लेकिन साथ ध्यान रखना, केतु भी संचरण कर रहा है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कामकाज को लेकर थोड़ा सा उठापटक हो सकता है। आपको स्वयं अपने छोटे भाई बहनों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास को मजबूती मिलेगी, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी, परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन संतान को लेकर मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से प्रफुल्लित और प्रसन्नचित आपका वातावरण रहेगा। मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आसपास की यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। माह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे और अनावश्यक वाद विवाद, तनाव, प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़ी कमी आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से बहुत सी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। ससुराल पक्ष हो चाहे ददियाल पक्ष हो चाहे ननियाल पक्ष हो, आपके लिए सहयोगी साबित होगा और काम बनेंगे आपके। नमन। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है।
सेहत संबंधी परेशानियों में कुछ राहत महसूस करेंगे। इस पूरे महीने बीमारियों और रोगों से कुछ राहत मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होगी, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और आप राहत महसूस करेंगे। परंतु आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। साथ ही इस महीने नियमित जल का सेवन बहुत जरूरी, पानी ज्यादा पीना चाहिए आपको। पानी की कमी शरीर में नहीं, सर्दी का मौसम है, प्यास लगेगी नहीं, तब भी 1-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। लगभग 2-2.5 लीटर पानी तो रोज पी लेना चाहिए। मोटा मोटा यदि स्वास्थ्य को लेकर मैं बात करूं तो छोटे छोटे झंझटों को छोड़ दें तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। फिर भी स्किन इन्फेक्शन, शुगर संबंधी कोई पुरानी समस्या है तो नियमित चेकअप और दवाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुला राशि वालों, क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हो, कारोबार, कैरियर, नौकरी में सफलता मिले, तो हर रोज प्रदोष काल शाम को मां लक्ष्मी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर 27 बार खाली ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम फलों की प्राप्ति कराएगा। शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार चावल, आटा, दूध, दही का दान गरीब, निर्धन महिला को करना शुभ रहेगा। और इस महीने पहले शुक्रवार दिन माई को लाल चुनरी भेंट करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये तुला राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल था। पुनः मेरा निवेदन कि ये आंकलन, ये रुझान मेरे अनुभव के आधार पर है और लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। भूल से भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान आपकी रक्षा करे। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अल्तोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अल्तोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुश होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।